वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। फातिमा जदून ने हमें याद कर लिया है और हमारे साथ उन्होंने कहा हमें याद किया तो आज राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे मैं आऊँ और आज ज़रा आपको बताऊँ कुछ और फैशन के बारे में। तो आज ब्लेजर्स की हम बात करेंगे जो आजकल सर्दियाँ आ गई हैं। आपने किसी फॉर्मल इवेंट पे जाना है या आपने किसी इनफॉर्मल इवेंट पे जाना है तो आपने ब्लेजर्स को किस तरह से कैरी करना है, अपनी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाना है, ये हमें फातिमा जदून बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो जो खुद तुमने लिबास आज पहन रखा है बहुत खूबसूरत, वेरी एलिगेंट, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। इसमें भी कुछ तो है, मतलब बस अब है ना, चलिए अब वो खामोश। ये ब्लेजर है, ये क्या है? इसको ब्लेजर कहेंगे? इट्स अ ट्रेंच। अच्छा, ट्रेंच। Oh right, she knows trench. Oh my God. ट्रेंच है। हमारे जमाने में एक लफ्ज होता था कोट। कोट पालो जियो, ये भी कोट है तो वो भी कोट है। अब जैकेट अलग है, कोट अलग है, ब्लेजर अलग है, लंबा ट्रेंच अलग है। लंबा कोट, लंबा जो कोट है वो ट्रेंच है, ठीक है। जो शॉर्ट लेंथ होती है वो ब्लेजर्स में आ वो ब्लेजर है। और जो मैंने पहना है ये क्या है? इट्स अ ब्लेजर, इट्स अ जैकेट ब्लेजर ना। अच्छा, जैकेट। कोट क्या होता है? कोट हम ज्यादातर जो है देखा जाए तो जैकेट ब्लेजर और कोट एक ही चीज होती है, लेकिन ये उनकी फॉर्म्स हैं। कोट आप कहते हैं कि बस एक देसी है जो हम नॉर्मली हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, लंबे को भी कोट और छोटे को भी कोट, ऑफ स्लीव्स को भी कोट। अच्छा, और एक मैं तो उस कोट को जानता हूँ, जब सफेदी वाला घर छोड़ के नहीं निकल रहा था, आप कहते हैं जी यार मतलब एक कोट भाई जल्दी करो, कहते हैं जी कोट हो रहा है। असल कोट वही होता है। असल कोट वही होता है। अच्छा जी, देखा जाए तो ऑफिशियली, अगर हम देखा जाए तो ऑफिशियली हमारा कोट का सीजन आ गया, कोट का। ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर जगह पे हम लोग ये कोट्स, ब्लेजर्स वगैरह यूज कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम क्यों ना इस पे डिस्कशन कर लें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कही जाती है कि जी जो कोट है, ब्लेजर्स हैं, ये मर्दों के लिए, ठीक है, खवातीन इतनी ज़्यादा उसको कैरी नहीं करती। और फिर यहाँ तो एक ये भी हमारे माइंड में आ जाता है तौसीफ साहब कि जी जो ब्लेजर्स और ये जो चीज़ है ना, ये वेस्टर्न वेयर में है। ठीक है, हमारी खवातीनों को होता है कि हम शलवार कमीज, हमारा कौमी लिबास तो शलवार कमीज, उसके ऊपर भी वैसे ब्लेजर बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास आज बहुत सारी पिक्चर्स और वो चीज़ें भी हैं कि हम कोट को कैसे कैसे पहन सकते हैं। और फिर अब आज हम ये भी बताएंगे कि अब देखें, अगर हम सही तरीके से देखें तो हम हर कलर का कोट नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम हर दफा एक ही तरह का लिबास भी नहीं, तो एक ही कोट को, एक ही ब्लेजर को आप किस किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। तो पहले हम जरा अपना वार्म अप करने के लिए, पहले बिल्कुल वार्म अप करने के लिए एक वीडियो है हमारे पास, जरा उसे आपको देख कर लगेगा कि यार हमें भी लेना चाहिए ब्लेजर्स। तो लेट्स सी दैट। चलें जी, प्ले करें वीडियो पहली। अरे जी जनाब, अब ये आप देखें कि उसने एक ही ब्लेजर को, पहले पिंक वाले ब्लेजर को डेनिम के साथ पहन लिया, वो आप किसी कैजुअल उस पे जा रहे हो, किसी बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो, फिर उन्होंने अपने उसको पिंक के साथ पहना। पिंक कलर बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन स्टिल एक वो वाली चीज़ है कि हर एक की डिज़ाइनिंग सेंस एक अपनी होती है, ठीक है, स्टाइलिंग की। तो अगर हम लोग इस तरह पहन सकते हैं कि एक ही ब्लेजर को, तौसीफ साहब को मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि एक ही ब्लेजर को आप बहुत तरीके से हम सारे स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो ये यही चीज़ है कि जो रूल्स हम मर्दों के लिए करते हैं वो ख़वातीन के लिए भी हैं, ऐसा नहीं है। अब हम लोग एक या दो ब्लेजर्स ही बंदा हर साल अपनी वार्डरोब में ऐड करेगा, ठीक है, अगर आप अच्छे ब्लेजर्स ऐड करो, क्योंकि जो अच्छे ब्लेजर्स या अच्छे कोट्स हैं वो एक्सपेंसिव उस एक लाइन में आते हैं।
तो एक ये तो आ गई थी कि हमने डिफरेंट तरीके से आपने एक ब्लेजर को कैसे पहन लेना है, लेकिन अगर आप ब्लेजर अब ऐड करना भी शुरू करें तो मेरे ख्याल से अगर आप न्यूट्रल शेड्स के साथ अगर आप स्टार्ट करेंगे, अब ये मैंने ग्रीन ले तो लिया है लेकिन इसको मैं कितनी दफा स्टाइल कर लूंगी, इट्स अ लिमिटेड कलर, ठीक है। मैं अब अगर इसको अपनी स्टाइलिंग करती हूँ तो मैंने एक दो दफा ये ग्रीन ही ब्लेजर, अगर मैं अपना एक चीज कहूँ तो मैंने हमारे ही इस शो में अगर कोई ढूंढे तो मैंने इसी ब्लेजर को इतने तरीके से स्टाइल किया है और मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं पकड़ा। पहले पहन चुकी yes, मैं पहन चुकी हूँ और मैं पहले पहले मैं ये 4 या 5 दफा पहन चुकी हूँ। इनफैक्ट मैंने भी आके पूछा, मैंने कहा तुमने नया लिया है? अब मैं बताती हूँ मैंने इसको कैसे पहना है। देखिए एक दफा मैंने इसको लिलारी से डाई करवा दिया। पहले ऑफ वाइट था। नहीं, मैंने इसको ग्रीन में ही पहना, लेकिन मैंने इसको कैसे स्टाइल किया, एक दफा मैंने बिल्कुल ईस्टर्न लुक दी थी कि मैंने इसके नीचे इसी कलर की जो मोनोक्रोम एक लुक आजकल बहुत ज्यादा चल रही है कि ग्रीन ही कलर की शलवार पैंट्स पहन ली थी। ठीक है, तो वो मैंने बेसिकली उसको ईस्टर्न उस पे ले गई, ठीक है। फिर एक दफा मैंने इसको फुल ब्लैक के साथ ऊपर ग्रीन कोट पहन लिया। अच्छा। आज मैंने ग्रीन ही के टोन्स में उसको ले आई। तो बेसिकली इट्स ऑल कि आपने इसको कैसे, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको डेनिम के साथ और एक अच्छी नीचे टी शर्ट पहन के अगर कैजुअल जा रही हूँ विद स्नीकर्स उस तरह भी पहन लूंगी। तो वो आपकी मर्जी है कि आपने इसको किस तरह पहनना है। प्लस इवन आजकल बहुत ज़्यादा ब्लेजर्स, अगर जिस तरह यंग लड़कियां या वो भी देख रही हैं, तो आजकल जिस तरह कोऑर्ड्स हमारे प्रिंटेड सूट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जो फुल प्रिंटेड होते हैं। तो आप अगर फुल प्रिंटेड आपने अपना सूट पहना हुआ है, शलवार कमीज ही, उसके ऊपर अगर आप अपना प्लेन ब्लेजर भी पहने तो वो भी बहुत स्मार्ट लगेगा। बिल्कुल। तो इट्स ऑल कि आपने अपनी डिजाइनिंग अपने ही वार्डरोब के साथ प्ले कैसे करना है। आप ये और देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ, ये इस चीज़ से निकल आए कि जी बुरा लगेगा या क्या हो जाएगा, एक वक्त के लिए ही बुरा लग जाएगा ना। हाँ। लेकिन एटलीस्ट वो जो एक कॉन्फिडेंस है कि यू कैन प्ले विद योर ओन थिंग्स, आप वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बिल्कुल मिसमैच नहीं जाना चाहिए। आई थिंक मतलब वो जो चीज आप पे अच्छी भी लग रही हो, देखें आप उसी के साथ आपकी वार्डरोब में सबीन वही पीसेज होंगे जो आपको लगता है कि आपको अच्छे लग रहे हैं, वो पीसेज आप नहीं ऐड करेंगे। जो तो अगर आप अपने ही आर्टिकल्स के साथ खेलेंगे ना तो वो चीज ठीक हो जाएगी। और बार बार ये सोचना कि अच्छा ये तो मैंने पहले भी पहन रखा है, हाँ, तो अब मैं कुछ नया करूं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी ये फॉर्मूला होता है ये चीज होती कि आप बदल के। और मुझे याद है कि पहले वक्तों में भी हुआ करता था, अच्छा जी वो दुपट्टा जो है वो 2-3 जोड़ों के साथ चल गया, शॉल जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जो ऐसा नहीं है कि ये अब ये सेट ये आपस का सीक्वेंस है तो बस इसी के साथ पहने। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करें, थोड़ा सा एडवेंचर करें। बिल्कुल। और उसके लिए कुछ पीसेस आप ऐड कर लेते हो, जैसे ब्लेजेस में अब आपकी लॉन्ग लेंथ भी है, शॉर्ट लेंथ भी है, सब कुछ है। अच्छा, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, ये तो देखें हमने थोड़ी वेस्टर्न सी वीडियोस दिखाई है। अब हमारी बहुत हमारा लिबास जो है उसको थोड़ा सा पिक्चर्स के उसमें कि हम ब्लेजेस को किस किस लिबास के ऊपर पहन सकते हैं। ठीक है जी, तो तस्वीरों की तरफ जाते हैं। अब ये देखें, इन्होंने साड़ी के ऊपर बहुत खूबसूरत लग रहा है, इन्होंने क्योंकि इट वाज अ प्लेन साड़ी तो उन्होंने उसके ऊपर एक प्रिंटेड जो है ब्लेजर कर लिया। अब ये आप किसी नॉर्मल फॉर्मल इवेंट पे भी पहन सकते हैं। और अच्छा ये वैसे कॉन्सेप्ट बहुत कम मैंने देखा साड़ी के ऊपर ब्लेजर्स, क्योंकि अमूमन लोग होता है लॉन्ग कोट पहन लेते हैं मे बी अगर आपने कहीं बाहर जाना होता है। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, वेरी नाइस। अच्छा, अब ये देखें, ये उन्होंने एक स्ट्रेट कट वाला जो हमारी आजकल लॉन्ग स्ट्रेट शर्ट्स चल रही हैं, बहुत दफ़ा लोगों को मैंने ये देखा है कि जर्सी की शर्ट हम लोग नहीं पहन रहे हो तो ये कह के, लेकिन वो एक कोट की वजह से एक तो आप कवर हो जाते हो और दूसरा ये कि जनरली ओवरऑल एक विंटर की फील आपको आती है एग्जैक्टली ब्लेजर्स के साथ। और इसमें ये भी कि ब्लेजर भी प्रिंटेड हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा जी, ये देखें, ये प्रिंटेड साड़ी, ये इन्होंने शिमरी साड़ी के साथ लॉन्ग ट्रेंच भी पहना हुआ है, विच आई थिंक हर एक किसी को अच्छा लगे। सबीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सबीन के मुंह से मैं बता सकती हूँ सबीन को अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये वो वाली चीज़ है कि जिस तरह हम लोग पहले वक्तों में और अभी भी इवन ये चीज़ आती है कि जी शादियाँ हैं ना, तो हम शादियों को बिल्कुल वैसे हम लिबास अपना जो पहन लेते हैं, शिफॉन की साड़ियाँ लड़कियों ने पहनी होती हैं, लेकिन घर आते ही हमारी जो है ना, हमें होता है कि हम शॉल्स ले लें और वो चीज़ें लें। लेकिन आई थिंक विंटर शादियों को भी हमें उसी तरह एडवेंचर की बात कर रहे थे हम ना कि एडवेंचर होना चाहिए, आप नई नई चीजें ट्राई करें। सो आई थिंक उस लिहाज से इट वाज गुड। बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा देखिए, ये वो वाली बात है जो हमने शुरू में बात की कि जो ब्लेजर्स या जो गाउन्स या जो ट्रेंच हैं वो खाली प्लेन में भी नहीं होंगे, प्रिंटेड में भी हो सकते हैं। प्लस ये खाली हमारा जीन्स या इसका लिबास नहीं है, हमारी खवातीन इसको बिल्कुल कैरी कर सकती हैं मतलब ईस्टर्न वेयर के साथ। बिल्कुल ईस्टर्न वेयर के साथ भी। बिल्कुल। और कितना एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। एग्जैक्टली। और बस प्लेन कमीज शलवार है ये। बिल्कुल। आपने एक चीज को सॉलिड करते ना, क्योंकि आजकल प्रिंटेड चीजें बहुत ज्यादा इन हैं, तो प्रिंटेड आपको ब्लेजर्स और ये चीजें भी बहुत ज्यादा मिल जाती हैं।
तो आपने अब देखना है, ये नहीं करना कि प्रिंटेड ब्लेजर और नीचे भी आप प्रिंट पहन लोगे, तो यू हैव टू चेक दिस। वो थोड़ा सा अच्छा, ये कितना अच्छा लग रहा है मुझे, ये ब्लेजर बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, अब ये कोऑर्ड, हमारे कोऑर्ड वाले फुल सूट्स भी चल रहे हैं। अब कई लोगों ने जो बहुत शौकीन है, उन्होंने इवन जिस तरह हम लोगों ने अपनी ट्राउजर्स और शर्ट्स को मैच किया था, उन्होंने अपने ब्लेजर्स को भी उसी सेट में बनवाया है जिस तरह उन्होंने अपने बाकी ड्रेस को किया है। जबरदस्त। ये देखें, अच्छा डेनिम बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था ये तो अच्छा लगेगा कि ये एकदम देखें, बहुत एकदम मुझे डिफरेंस से ये एकदम चीज लगी थी कि हम लोगों ने उस चीज को अपने माइंड में देखें। नाउ इट्स अ बिग एक्सपेरिमेंट, बहुत बड़ा एडवेंचर है ये। ठीक है, एडवेंचर, लेकिन एडवेंचर आपको ये अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि हम उन उन्होंने उसको स्टीरियोटाइप से कैरी भी भी निकले बहुत अच्छा किया। कि डेनिम जो है ये मटेरियल कैजुअल है, ये बिल्कुल, वेस्टर्न है, डेनिम की जीन्स हुआ करती थी और जैकेट एंड दैट्स इट। और साड़ी और एक या शलवार फॉर्मल कमीज साड़ी के ऊपर इतना उन्होंने डेनिम ईस्टर्न जैकेट, फॉर्मल Exactly. है, उसके बिल्कुल। साथ उसका कॉम्बिनेशन बनाना तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल नहीं, और वो वाली चीज़ है कि हमें चीज़ों को अपने मुताबिक भी, अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक भी चेंज करना चाहिए। अब आप देखें, बहुत दफ़ा हम लोग फेयरवेल पे बच्चियों को देखते हैं कि उन्होंने उनकी थीम रख दी जाती है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की साड़ी, ठीक है। अब बहुत सारी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अभी उनको इतना कैरी नहीं करना आ रहा होता है, या वो तंग हो रही होती हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द थीम वो उस चीज़ को फॉलो करती हैं। और बहुत सारी बच्चियों को लगता है जी हम बड़े लगेंगे या ये हो जाएगा। बहुत सारी टॉम बॉयज भी होती है हमारी जो नहीं। तो ये देखा जाए तो अगर ये उन बच्चियों के लिए है कि बच्चियों को इस तरीके से हम लोग कन्विंस कर सकते हैं कि गो फॉर प्रिंटेड साड़ी, ऊपर अपनी कोई डेनिम जैकेट पहन लो, कोई ब्लेजर पहन लो, वो जो एक लुक है उसको एकदम आपकी चेंज कर देती है। जी, आगे क्या है? अच्छा जी, अब दूसरा, आपको पता है हम लोग आज वैसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कायदे आज़म को, तो अगर हम ब्लेजर्स और इसकी बात करें तो देखा जाए तो उनका जो एक अपना स्टाइल था उस दौर में भी उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में ये अभी कुछ सालों से ब्लेजर्स और लोगों ने पहनने शुरू, अगर हम उनकी, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, अच्छा, आप उनको देखें कि लॉन्ग कोट्स क्या, शॉर्ट कोट, उन्होंने हर लिहाज से मतलब स्टाइल आइकॉन, आप देखें, आप उनको ईस्टर्न में देखें तो शेरवानी का जो एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और अगर हम इसमें देखें तो उन्होंने उनका हैट और जो एक कोट के साथ, अब आप ये जो कोट उनका, इसको क्या कहेंगे? इसको कोट कहेंगे, ब्लेजर कहेंगे, प्रॉपर ट्रेंच, ये प्रॉपर ट्रेंच है। और उसका जो कॉलर की काट है, उसकी जो फॉल आ रही है, किस कदर खूबसूरत। और अब आप उसकी डिटेलिंग, हमारे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खुश लिबासी, तो उसके तो गर्विदा अंग्रेज भी थे ना जी, कि जब जिन्ना एंटर होते हैं किसी महफिल में, किसी नशिस्त में, तो उनकी तो वार्डरोब देख के ही हम मेस्मराइज हो जाते हैं। अब आप डबल ब्रेस्ट आपका उनका उस दौर में, आप इनका जो है ड्रेस का कलर है, आप वो देखें कि उस दौर में लोग बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, ठीक है, या ब्लैक और ग्रे, बिल्कुल वो एक न्यूट्रल की एक बेसिक पैलेट थी जो हमें सूट्स और उनकी मिलती थी, ठीक है। ये स्टील के अंदर गए हैं, स्टील ग्रे में, ब्यूटीफुल। ये अब ये देखें, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल येलो गोल्ड मस्टर्ड ये कलर है। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि इन्होंने उस, हम और लोगों को जो देख रहे हैं, तो हम कायदे आज़म को आप देखें कि उन्होंने उस दौर में, तो वी कैन से कि जी हम लोगों ने फैशन अब अडॉप्ट वहां से किया है। हमारे पास फैशन बहुत पुराना था, लोगों ने हमसे अडॉप्ट किया। अब आप जब मुझसे पूछते हैं ना कि यार ये येलो सॉक्स और ये इस तरह के ग्रीन सूट पूरा, और ये कहाँ से इंस्पिरेशन है, तो आज आपको पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और वो मेरे जो वार्डरोब है उसकी इंस्पिरेशन भी जिन्ना से। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो आप ये देखें कि जो हमारे अपने ही स्टाइल आइकॉन्स हैं, और कायदे आज़म को अगर हम देखें तो वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी थी। ईस्टर्न ले लें, वेस्टर्न ले लें, हम कोई भी उस चीज़ को ले लें तो वो हम उस चीज़ को परफेक्टली जो है, एक हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अगर वो उन्हीं को देख लें कि भाई हमने किस तरीके से देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनको ये लगता है मैं ईस्टर्न पहन सकता हूँ, वेस्टर्न नहीं पहन सकते। हम लोगों ने अपने उस लिबास को, एक ही लिबास को जो है ना, हमने अपना वो बना लिया। एग्जैक्टली। तो और आप देखें जो कायद ने जो फिर जिन्ना कैप, जिन्ना कैप के नाम से ही वो मशहूर हो गई, तो वो जो ईस्टर्न में भी फुल उनकी ग्रेस और आइकॉनिक पर्सनालिटी थी, और वेस्टर्न में भी पूरी ग्रेस थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब हमारे पास, अगर हम बहुत ज़्यादा बात कर ली, हमने ख़वातीन की बात कर ली, तो ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात भी एक ही ब्लेजर को नहीं। हमारे पास एक बहुत ही अच्छी वीडियो है जिसमें एक मर्द हैं जिन्होंने अपनी जैकेट को डिफरेंट तरीके से पहना है। तो लेट्स सी दैट। चलें जी, सेकंड वीडियो प्ले करते हैं।
मजा आ गया। तो सीसा हमने सही एंजॉय किया वीडियो। ये सही, ये बंदा पास हो गया। हर स्टाइल पे कह रहे थे ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। वो मेरे ख्याल में वीडियो से ज्यादा यहाँ एक कट होना चाहिए। नहीं, जो उसने नंबर 3 पे, नंबर 4 पे जो सूट और नेक टाई के साथ स्नीकर्स दिए थे, उस पे तो नेवी ब्लू नेक टाई, व्हाइट स्नीकर्स, मैं कहता हूँ 100 में से इस बच्चे ने 111 नंबर लिया। पास हो गए आप। Very good, very good, जो भी है आप अब जो भी है आपको तौसीफ साहब ने पास कर दिया। You made my day. अच्छा, अब अगर मैं आप दोनों से पूछूं कि आप लोगों का, आपका तो हम आपको बहुत ज्यादा ब्लेजर्स ऑरेंज में देखते हैं, लेकिन आपकी जो फेवरेट लेंथ है वो ब्लेजर की विंटर्स में, वो क्या है? विंटर्स या समर्स में लॉन्ग ट्रेंचेस में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं मेरे लिए। हाँ, वो बहुत ही लंबा है। ठीक है। सो जिसे आपने देखा होगा कि जब मैं शलवार कमीज भी पहनता हूँ तो बहुत ज्यादा लंबा कुर्ता जो घुटने से भी नीचे जा रहा है, that's not me। मैं शॉर्ट कुर्ता, इसी तरह जैकेट, ब्लेजर्स भी, ये वाली जो बिल्कुल आपकी हिप बोन की लेंथ की जो आपका जैकेट है, वो मुझे पसंद है। तो बहुत ज्यादा लॉन्ग कोट्स इज नॉट मी। और अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर उसके लिहाज से कहूँ तो आपको अच्छी भी यही लेंथ लगेगी। अच्छा, ओके। अगर आप लॉन्ग लेंथ में ये ट्रेंच ऑरेंज में जाएंगे तो वो आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक नहीं जाएगा। हाँ, वैसे लगे कि ज़राफे ने कोट पहना हुआ है ना। लेकिन मैं भी हो सकता है कि कभी हमने देखा नहीं है इस तरह से। तो नहीं, मैं देख रही हूँ अपने माइंड में। अच्छा। मैं जब किसी को ऐसे सोचती हूँ तो मैं पूरा सोचना शुरू हो जाती हूँ। फातिमा ने ओके नहीं किया तो बस ये एक्सपेरिमेंट में नहीं। लेकिन ये इट्स अ टिप कि जब आप भी देखती हो कि मैंने सुबह शो के लिए ये कपड़े पहने, ये ज्वेलरी पहने, ये तो एक दफा अपने माइंड में सोचा करो कि मैं कैसी लगूंगी। बिल्कुल एक स्केच आ जाता है। तो वो अगर आपको अपना ही स्केच अगर नहीं अप्रूव आप करें देन। और आपकी क्या लेंथ है? अच्छा, मुझे लॉन्ग पसंद है। शर्ट्स में भी मुझे लॉन्ग शर्ट्स हमेशा देखा भी इसी तरह होगा। और कोट्स हो या ब्लेजर्स हो, कुछ मुझे होता है कि अच्छा लॉन्ग में ही होना चाहिए सब। मतलब मैं ज्यादा मुझे होता है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वो जो आप कह रही हैं ना स्केच वाली चीज, तो मुझे लगता है कि मुझ पे सूट ये करता है। अच्छा, अब अगर मैं आपकी नहीं अब मैं बताती हूँ आपकी जो पर्सनालिटी है, अगर उसके लिहाज से हम देखें ना, अब आप सोचिएगा जो मैं कह रही हूँ। अगर सबीन को हम सोचें कि अगर सबीन एक शॉर्ट लेंथ की जैकेट पहनती है, ठीक है, तो सबीन की पर्सनालिटी आपको बहुत ही बबली सी लगेगी, बहुत चाइल्डिश सी लगेगी। चाइल्डिश तो नहीं कहूंगी, बहुत ही गर्ली वाली एक लुक आएगी। ठीक है। और अगर आप अब सबीन को सोचें कि एक लॉन्ग इसने ट्रेंच पहना हुआ है, अच्छी हील्स पहनी है, अच्छा वो, तो आपको सबीन बहुत ज्यादा प्रोफेशनल और उस तरह वाली एक चीज लगेगी, है ना, मैडम। तो ये वो वाली चीज है कि आपकी फौरन आप देखो लेंथ से, एक जैकेट की लेंथ से आपकी पर्सनालिटी, आपकी हर चीज चेंज होना शुरू हो जाती है। तो यू हैव टू सेलेक्ट कि एक तो आप किस पर्सनालिटी की तरफ आपने जाना है, एंड यू हैव टू चेक कि आप किस जगह पे जा रहे हैं, ओकेजन क्या है। ठीक है, हम खाली कलर्स को आपने नहीं देखना कि हमारे कलर्स कौन से हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने ड्रेस में देखनी होती है। जी, आगे क्या है, कुछ है? अच्छा जी, बिल्कुल। एक हमारे पास एक लास्ट वार्म अप वीडियो है जिसमें हम दिखाएंगे कि जी अब बेसिकली अगर हम आजकल का ट्रेंड के, ये तो हमने एक जनरल डिस्कशन किया है कि जी क्या क्या चीज़ है, लेकिन ये एक छोटी सी वीडियो के बेसिक जो आजकल लेंथ जो ब्लेजर्स की चल रही है और जो कट चल रहा है और जो कलर्स चल रहे हैं वो ये। चलें, थर्ड वीडियो प्ले करते हैं। जी जनाब, ये देखा ना, है ना, ये भी पास होगी। इसमें भी 100 में से 111 नंबर। इसमें मेरी वाह-वाह हो रही थी, तालियां। हाँ, इसमें बहुत खुश हो रही थी, बहुत खूबसूरत। लेकिन अब देखें ये वाले जो ब्लेजर्स हैं, ये ठीक है, नो डाउट। आज ये ब्लेजर्स में क्या फर्क था हमारे नॉर्मल ब्लेजर से, पहले ये बताएं। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ओवरसाइज था ये, जो इसके कॉलर थोड़ा सा डिफरेंट था, ओवरसाइज था। हाँ, क्योंकि आजकल ओवरसाइज्ड ब्लेजर्स जो है वो इन है।
लेकिन अब हमें ये भी देखना है ओवरवेट खाला भी पहन सकती है और अंडरवेट भांजी भी पहन सकती है। बिल्कुल, अम्मियों के ब्लेजर्स वक्ती तौर पर चोरी कर लें, लेकिन ये वो बात है कि यू हैव टू चेक कि ओवरसाइज ब्लेजर, अब देखा जाए तो स्क्रीन एक फॉर्मल सेटिंग होती है, ठीक है, इधर हम ओवरसाइज ब्लेजर्स पहन के नहीं बैठ सकते। इसी तरह अगर आप किसी फॉर्मल इवेंट पे जा रहे हैं तो आपने ओवरसाइज चीजें नहीं पहननी है, ठीक है। तो भाई बहुत जबरदस्त सेगमेंट था आज फातिमा का, लेकिन जाते जाते आप सबके लिए एक सरप्राइज है, फातिमा के लिए भी, सबीन के लिए भी और आप सब के लिए भी। अभी कुछ देर पहले फातिमा ने बताया था कि ये कोट जो है ये पहले भी पहन चुकी है और किसी को याद नहीं है। तो जनाब ये होते हैं राइजिंग पाकिस्तान के व्यूअर्स। मियां वाली से नाजिश ने हमें व्हाट्सएप किया है और वो कह रही है ये कोट फातिमा ने 2 दिसंबर 2021 को पहना था। चेक करें जरा, ये होती है फैन फॉलोइंग। उन्होंने ऑनलाइन जाके जनाब YouTube पे सर्च किया है इन 10 मिनट के अंदर और 2 दिसंबर 2021 का जो हमारा शो है उसमें सेम कोड आपने पहना है। वाह जी, मजा आ गया, नाजिश, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। हमारे भी 100 में से 111 नंबर है नाजिश के भी जी। आज हम भी, अब हम जाके देखेंगे, अब मैं भी जाके देखूंगी कि मैंने उस दिन किस तरह पहना था। एग्जैक्टली फातिमा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत मजे का सेगमेंट था और बड़ा मतलब मोटिवेशन मिली है कि अब आप लॉन्ग कोट्स और ट्रेंचेस को अपनी वार्डरोब में शामिल कर सकते हैं। हम चल के लेंगे साथ ही एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत कुछ है आज के राइजिंग पाकिस्तान में, इतना कुछ है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। जल्दी से चलते हैं।